जो वीडियो है इसमें हम बात करेंगे नेशनल इनकम और इनके एग्रीगेट्स की। नेशनल इनकम और एग्रीगेट्स क्या होते हैं? देखिए, नेशनल इनकम निकालने के लिए आपको जिन जिन पॉइंट्स को लेना पड़ता है और जिन जिन चीज़ों को निकालना पड़ता है कैलकुलेशन में, वो सारे उसके एग्रीगेट्स होते हैं। ठीक है, इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने नेशनल इनकम की डेफिनेशन को बहुत अच्छे से कवर किया। अगर थोड़ा सा भी किसी को कोई डाउट है तो पहले आप उसे समझ लें, क्योंकि देखिए, आप अगर नेशनल इनकम निकालने जा रहे हैं तो आपको उसका डेफिनेशन पूरा पता होना चाहिए कि भाई हम नेशनल इनकम मानते किसे हैं। हम फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आप नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हो तो आपको पता होना चाहिए कौन सी होती है फाइनल गुड्स। इसके अलावा हम सिटीज़न के द्वारा प्रोडक्शन को नहीं मानते, हम रेजिडेंट के प्रोडक्शन को मानते। रेजिडेंट जो प्रोडक्शन करेगा, चाहे विद इन द कंट्री चाहे आउटसाइड द कंट्री, ठीक है, उसी को हम मान्य करते हैं, जिससे और उस प्रोडक्शन से देश का जो है इकोनॉमिक इंटरेस्ट जुड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो वो नेशनल इनकम है। तो रेजिडेंट कौन होता है और हमारे पॉलिटिकल फ्रंटियर्स क्या है, ये सारी चीज़ें जो है बहुत अच्छे से डिस्कस कर रही थी मैंने, और आप उसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उससे क्या होगा, आपको पूरा ओवरऑल आइडिया होगा। जब आप कैलकुलेशन बैठेंगे करने क्वेश्चन में, तो आपको जो भी चीज़ें दे रखी होंगी कैलकुलेशन में, तो आपका एक क्लियर व्यू होगा कि इसको मैं शामिल करूँ या मैं नहीं करूँ। ठीक है, चलिए तो फिर अब बात करते हैं इस वाली स्लाइड की। यहाँ पर आप देखिए नेट प्रोडक्ट एंड ग्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, नेट और ग्रॉस इसमें बार बार टर्म आएगा, सॉरी, नेशनल इनकम में ये चीज़ बार बार आएगी। तो देख लेते हैं नेट प्रोडक्ट होता क्या है। देखिए, नेट प्रोडक्ट क्या होता है, जब आप ग्रॉस प्रोडक्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं तो आपका नेट प्रोडक्ट आ जाता है। यानी कि नेट जो है ग्रॉस ज़्यादा होता है, उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद आपका नेट प्रोडक्ट आ जाता है। ठीक है, अब देखिए डेप्रिसिएशन होता क्या है। ऐसे तो आप कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं तो आप पता ही होगा, लेकिन फिर भी बता देती हूँ। डेप्रिसिएशन क्या होता है, नॉर्मल वियर एंड टियर। ठीक है, कोई मशीनरी जो कुछ भी आप प्रोडक्शन में यूज़ कर रहे हो, उसमें नॉर्मली प्रोडक्शन के दौरान क्या वियर एंड टियर हुआ है, क्या घिसावट हुई है, क्या टूट फूट हुई है, उसको भी तो वो भी तो खर्चा है एक फर्म के लिए। ठीक है, और वो अपने टोटल प्रोडक्शन में से उसे माइनस करेगा, क्योंकि ये खर्चा उसको ठीक कराना पड़ता है। ठीक है, अपने घर से तो वो लाएगा नहीं, कॉस्ट में वो शामिल होता है। ठीक है, दूसरी बात जो है वो आपका है एब्सोलेंस जो है वो क्या है, इट इज़ अ कैपिटल लॉस। ठीक है, ये एक कैपिटल लॉस है ड्यू टू द टेक्नोलॉजी चेंज और चेंज इन द डिमांड एंड सर्विसेज। अब क्या होता है, डेप्रिसिएशन तो आपको माइनस करना पड़ता है। कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी आती है जो ऑब्सोलेंस भी होते हैं, जो एक तरह का कैपिटल लॉस होता है। यानी कि फर्म जो मशीनरी वगैरह यूज़ कर रही थी, जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रही थी, अचानक वो फेल हो जाती है। ठीक है, या तो वो टेक्नोलॉजी वर्क नहीं कर रही होती, या उससे बेटर टेक्नोलॉजी आ जाती है, और या फिर चीज़ की डिमांड में ही चेंज आ जाता है। ठीक है, तो उसको वो पूरी मशीनरी चेंज करनी पड़ती है, या फिर वो मतलब नया वो भी करनी पड़ती है और कुछ नया भी उसमें क्रिएट करना पड़ता है। तो ऐसे में फर्म को जो है नुकसान भी होता है, और वो नुकसान जो है वो ग्रॉस प्रोडक्ट में से ही माइनस करेगा, यानी डेप्रिसिएशन भी माइनस होगा, और अगर इन केस कोई ऑब्सोलेंस हुआ है तो वो भी होगा। अब मैं इसका एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे एक टाइम था कि जब यहाँ पर जो है ऑटोज़ चलते थे डीजल और पेट्रोल्स के। ठीक है, उसके बाद ये हुआ कि सीएनजी ऑटोज़ चलेंगे, और उसके बाद बैटरी रिक्शा वगैरह भी आ गए। ठीक है, तो ऐसे में क्या हुआ कि वो जो टेक्नोलॉजी थी जो डीजल और पेट्रोल की थी, वो फेल हो गई। मीन्स मतलब वो नहीं चल रहे हैं, तो उनके लिए वो वेस्टेज हो गया। ठीक है, तो ये जो लॉस है ना, कैपिटल लॉस, क्योंकि कैपिटल लॉस क्यों है, जब हमारी ऐसी चीज़ में लॉस होता है जिसको हम बार बार यूज़ कर सकते, तो वो कैपिटल लॉस है, और इसको भी हम नेट निकालते हुए माइनस करेंगे ग्रॉस प्रोडक्ट में से। ठीक है, तो ग्रॉस और नेट का फ़र्क समझ में आया। अब अगर नेट निकालना है तो आपको डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा, ग्रॉस निकालना है तो नेट प्रोडक्ट में आपको डेप्रिसिएशन ऐड करना पड़ेगा। ग्रॉस जो है उसमें डेप्रिसिएशन और ऑब्सोलेंस वगैरह जुड़ा रहता है, और नेट निकालते हुए उसको हम माइनस कर देते हैं। ठीक है, और जब भी हम देखिए नेशनल इनकम निकालने चलते हैं तो हमें नेट वैल्यू ही चाहिए होती है, इसीलिए डेप्रिसिएशन माइनस ही करना पड़ेगा एट द लास्ट। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। चलिए तो फिर इसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं।
इस स्लाइड में हम बात करेंगे फैक्टर इनकम एंड मार्केट प्राइस। ठीक है, ये भी एक बार बार कॉन्सेप्ट आता है कि आप नेशनल इनकम फैक्टर कॉस्ट पे निकाल रहे हैं या मार्केट कॉस्ट पे निकाल रहे हैं। देखिए फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट एक मोस्ट बेसिक कॉस्ट है जो आपका प्रोडक्शन में आई है। ठीक है, अब प्रोडक्शन की उस कॉस्ट में जब आप कुछ ऐसे खर्चे ऐड कर दोगे जो फर्म को बाद में करने पड़ते हैं, प्रोडक्शन के दौरान नहीं होते, तो वो हम ऐड ऑन कर देंगे, तब जाके मार्केट प्राइस बनता है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और क्लियर करेंगे नीचे। देखिए मार्केट प्राइस जो है वो फैक्टर कॉस्ट में एनआईटी यानी नेट इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड करने के बाद आता है। फर्म जो है प्रोडक्शन करने के बाद जब सेल करने चलती है तो गवर्नमेंट को उसे कुछ टैक्स देने पड़ते हैं और वो कॉस्ट को बढ़ा देते हैं, तो इसलिए मार्केट प्राइस फैक्टर प्राइस से हमेशा ज़्यादा होता है। ठीक है, अब ये जो नेट इनडायरेक्ट टैक्स है वो क्या होता है। देखिए नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, टैक्स में अगर आप सब्सिडीज़ माइनस कर दें। देखिए एक तो टैक्स आपने दिया, अब नेट कैसे हुआ, जब आपने टैक्स दिया आपने गवर्नमेंट को पे किया। सब्सिडीज़ क्या है, ये गवर्नमेंट आपको पे करती है, हेल्प आउट करती है फर्म्स को। ठीक है, तो गवर्नमेंट से आपने प्राप्त किया, ये प्रोडक्शन के लिए आपने पे नहीं किया, तो जो आपने पे किया उसमें से माइनस कर देंगे जो आपने प्राप्त किया, फर्म ने प्राप्त किया, जिससे कॉस्ट कम हो जाएगा। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स टैक्स माइनस सब्सिडीज़ होता है। अब एक बार बात कर लेते हैं सब्सिडीज़ क्या होती है। ये ग्रांट्स हैं गिवन बाय द गवर्नमेंट टू एनकरेज द प्रोडक्शन टू प्रमोट द एक्सपोर्ट। ठीक है, ये नॉट ओनली एक्सपोर्ट है, किसी भी प्रोडक्शन हाउस को, किसी भी फर्म के प्रोडक्शन को एनकरेज करने के लिए गवर्नमेंट कुछ सब्सिडीज़ वगैरह देती है। ये सब्सिडी मनी वैल्यू में भी हो सकती है, ये सब्सिडी किसी और तरह की छूट डिस्काउंट्स हो सकते हैं, या कोई चार्जेस गवर्नमेंट के द्वारा लगाए जाते हैं वो ना लगाएं उन पे। ठीक है, क्यों किया जाता है, कई प्रोडक्शन हाउस देखिए एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, एक्सपोर्ट करते हैं तो यानी कि देश की इनकम को बढ़ा रहे हैं, तो उनको कुछ सब्सिडी दे दी जाती है ताकि वो एनकरेज हो इस प्रोडक्शन को करने के लिए, या फिर कुछ रूल्स वगैरह में उनको सब्सिडाइज कर दिया जाता है, कुछ डिस्काउंट दे दिए जाते हैं। ये ऐसी चीज़ें भी होती हैं जैसे मेडिसिन है या नेसेसिटी गुड्स हैं, बहुत ज़रूरत की चीज़ें हैं, सामाजिक हित की चीज़ें हैं, तो गवर्नमेंट उनमें छूट दे देती है। ठीक है, इसका मैं एक एग्जांपल दूंगी। जैसे अभी कोरोना टाइम पे आप देखिए वैक्सीन आई है, अब जो कंपनीज बाद में इसमें प्रोडक्शन करेंगे या आप भी कर रही होंगी, इनको गवर्नमेंट की तरफ से ज़रूर सब्सिडाइज करा गया होगा, यानी कि कुछ फैसिलिटी गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की होगी, हो सकता है इनको कुछ मनी वैल्यू में हेल्प भी कर दी गई हो, जिससे क्या होगा कि इससे कॉस्ट कम कर दी जाएगी। ठीक है, कंपनी का भी दायित्व बनता है कि अगर उसे सब्सिडी मिली है तो वो उसको माइनस करनी चाहिए कॉस्टिंग में से। ठीक है, अब मार्केट प्राइस क्या होगा, आप फैक्टर कॉस्ट में एनआईटी यानी नेट इनडायरेक्ट टैक्स प्लस कर देंगे तो मार्केट प्राइस बनेगा, और मार्केट प्राइस में से नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर देंगे। ठीक है, जब आप जो टैक्स वगैरह दिया है वो माइनस करेंगे तो फैक्टर कॉस्ट आती है, और जब फैक्टर कॉस्ट में इन्हें ऐड कर देंगे तो मार्केट कॉस्ट आती है। इन दोनों का आपस में रिलेशनशिप है। तो आई होप अब आपको नेट फैक्टर इनकम और मार्केट प्राइस का डिफरेंस समझ में आएगा। इन दोनों के बीच एक ही डिफरेंस है, वो है नेट इनडायरेक्ट टैक्स, किस में ये माइनस किया जाता है और किस में ये निकालते हुए प्लस किया जाता है, ये आपको बस ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलते हैं, मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब एक थोड़ा सा ये जो नेट इनडायरेक्ट टैक्स है इस पे और डिस्कस कर लेते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी माइनस की जाती है तब जाके नेट टैक्स बनता है। ठीक है, तो टैक्स जो है नेट, आप देखिएगा कि अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया है और उसमें टैक्स दिया है और सब्सिडी दी है, तो आपको सिर्फ टैक्स माइनस करने से काम नहीं चलेगा, आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकालना पड़ेगा और उसमें आपको सब्सिडीज़ माइनस करनी पड़ेगी, तब जाके नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकलता है। और एक कॉन्सेप्ट और समझने वाली बात है, देखिए सम टाइम इट इज़ अ नेगेटिव बिकॉज यू आर गेटिंग हायर लेवल ऑफ सब्सिडीज़। ठीक है, कभी कभी ये जो नेट इनडायरेक्ट टैक्स है ये माइनस में हो जाता है, बिकॉज आप जो है गवर्नमेंट से मतलब जो भी फर्म है, सॉरी, ये कुछ ऐसी सब्सिडीज़ गवर्नमेंट को मिली हैं जो बहुत ही हायर लेवल की, बहुत ज़्यादा हैं। इतनी सब्सिडी मिली है कि जो गवर्नमेंट को वो टैक्स पे कर रही है उससे भी ज़्यादा उसको सब्सिडाइज कर दिया गया है। इसका मतलब जो उसको गवर्नमेंट को पे करना उससे ज़्यादा उसे गवर्नमेंट से प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब उसका कॉस्ट काफ़ी कम हो जा रहा है, और ऐसे में नेट इनडायरेक्ट टैक्स जो है माइनस में हो जाएगा। बिकॉज देखिए अगर मैथमेटिक्स कैलकुलेशन को आप जानते हैं तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव में आपको माइनस करना पड़ता है, और जो ग्रेटर क्वांटिटी होती है उसका साइन आता है।
है। तो अगर सब्सिडी टैक्स से ज़्यादा हो गई है तो इसका मतलब नेगेटिव इनडायरेक्ट टैक्स है, और वैसे भी अगर आपने गवर्नमेंट से लिया ज़्यादा है दिया कम है तो आपको कॉस्ट कम भी करनी चाहिए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए तो फिर मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब यहाँ पर हम बात करते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, अभी जितनी भी स्लाइड्स थी उसमें हमने वो सारे एग्रीगेट्स पे बात करी जिन पे एक्चुअल में मतलब जब आप फाइनल प्रोडक्ट निकाल लेते हो कि ये नेशनल इनकम है तो वो क्या क्या चेंजेस मेन करने पड़ते हैं। तो वो ये हैं थे कि भाई आपको नेट और ग्रॉस देखना पड़ता है, आपको फैक्टर और मार्केट प्राइस देखना पड़ता है, आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्स देखना पड़ता है, और एक चीज़ और है जो आपकी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है। यानी कि मैंने आपको पहले बताया था डेफिनेशन में कि सिर्फ देश में जो चीज़ें उत्पन्न हुई हैं सॉरी, उन्हीं को हम शामिल नहीं करेंगे, जो अब्रॉड में हुई हैं, जो रेजिडेंट ने अब्रॉड में प्रोडक्शन किया उसको भी नेशनल इनकम में हम शामिल करेंगे। तो यहाँ पर फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड बाय द रेजिडेंट, अब्रॉड में रेजिडेंट ने जो कमाया है, ठीक है, माइनस करेंगे इनकम बाय रेजिडेंट फ्रॉम द डोमेस्टिक टेरिटरी सॉरी, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में अगर कहीं और का रेजिडेंट है, उसका इंटरेस्ट किसी और कंट्री के लिए इकोनॉमिक, तो उसकी इनकम को हम माइनस करेंगे। यानी अब्रॉड में जो हमारा इकोनॉमिक इंटरेस्ट से जुड़ा है, उसने जो प्रोडक्शन किया है उसमें से माइनस करेंगे जो हमारे देश में, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में जिसने जो है प्रोडक्शन किया मगर उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट सॉरी बाहर जुड़ा हुआ है। तो नेट फैक्टर इनकम में ये कैलकुलेशन चलेगी आपकी। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।